राधे राधे, हरे कृष्णा। आज 3 मार्च है, दिन मंगलवार है और फाल्गुन पूर्णिमा का पावन दिन है। और इस दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण, जो कि लग चुका है। चंद्र ग्रहण और इस दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर को 3:20 से शुरू हो चुका है। और इस समय विदेशों में ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। लेकिन उस समय दिन का समय होने के कारण और चंद्रोदय ना हुआ होने के कारण ये ग्रहण हमारे देश में दोपहर में दिखाई नहीं देगा। भारत में यह ग्रहण तब दिखाई देना शुरू होगा जब सूर्यास्त के बाद चंद्रमा उदित होते हैं। मतलब जब हमारे यहाँ दिन है तो वहाँ रात है। अब यहाँ जब रात होगी तब चंद्रदेव दिखेंगे, जब हमारा दिन अस्त हो जाएगा। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगभग शाम को 6:30 बजे पर चंद्रोदय होगा। शहरों के अनुसार समय थोड़ा सा अलग हो सकता है, जबकि ग्रहण का समापन अर्थात मोक्ष काल का समय 6:47 पर होगा। यानी कि चंद्रोदय से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक केवल कुछ ही मिनटों का ग्रहण का मतलब जो है फर्क रहेगा। हमारे देश भारत देश में दिखाई देगा ये चंद्र ग्रहण। और जब ग्रहण अपने अंतिम चरण में होगा तब गृहस्थ काल में यह ग्रहण दिखाई देगा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई देता है तो वहां सूतक काल मान्य होता है, अर्थात मानना ही होता है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। भले ही अंतिम चरण में ही सही, लेकिन दिखाई तो देगा। इसलिए इसका सूतक काल हमारे देश पर भी लागू होगा। और चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इसलिए दोपहर को 3:20 पर यह आरंभ हो चुका है और लगभग 9 घंटे पहले यानी प्रातः काल 6:20 से ही ग्रहण सूतक काल प्रभावी माना जाता है। और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह भी दी जाती है। जैसा कि मैंने ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में हर एक वीडियो में आपको बताया है कि गर्भवती महिलाएं कौन कौन सी सावधानियां रखें। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो में जाएं, हमारे चैनल पर जाएं और जाकर के संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे कि ग्रहण की कुल अवधि है, जो भी ग्रहण का अंतिम चरण हो उस समय में भी आप ग्रहण के भीतर रहने की सलाह दी जाती है गर्भवती महिलाओं को या नॉर्मल जो भी हैं। चंद्रमा को सीधे न देखें और किसी भी प्रकार की काट छांट ना करें। जैसे सब्जियां ना काटें, पेड़ ना काटें, डगारें ना काटें, पेड़ों की पत्तियों की छटाई ना करें, सिलाई कढ़ाई बुनाई ना करें, सुई धागे का कोई भी प्रयोग ना करें। ये करने से आपको बचना चाहिए। तेज धार वाली वस्तुओं का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। नुकीली धारदार चीज़ों को नहीं आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय नुकीली धारदार चीज़ें खरीदना नहीं चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटना चाहिए। इस दौरान इन सब चीज़ों को आपको करने से बचना चाहिए। आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की भी सलाह दी जाती है ना? जैसे कि आप बैठे हैं तो आप मानसिक रूप से शांत हों। किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं शांति में। आप अपने इष्ट का जो भी आप महामंत्र का जाप करते हैं वो आप जाप कर सकते हैं। जिस भी देवी देवता या कुल देवी के या कुल देवता के आप साधक हैं, उपासक हैं, आप अपने घर में जैसे भी जो पूजा पाठ करते हैं तो आप अपने मन ही मन इनका जाप मंत्र जाप कर सकते हैं। चाहे सो के, चाहे बैठ के, चाहे आलती पालती मार के, जैसे भी हो, सिर्फ आप मंत्र जाप ज़रूर करें, नाम ज़रूर लें। तो ये कर सकते हैं आप। अच्छा, धार्मिक भजन मंत्र आपके मन को शांत करता हो, जो भी आपको सुनना अच्छा लगता हो, उससे आपको तनाव से दूर रहने की सलाह दी जाती है, उससे आपका तनाव दूर होगा। आप इन सब चीज़ों का स्मरण करें। अच्छा, गर्भवती महिलाओं को अपने पास तुलसी पत्र, गंगा जल या फिर कुशा अवश्य से रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन पवित्र वस्तुओं को अपने पास रखने से आसपास नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और सकारात्मक जो होता है ऊर्जा जो है, सकारात्मक ऊर्जा जो है बनी रहती है। ग्रहण या सूतक काल के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो देखो इस बार भी मैं बता दे रही हूँ। तो इस दौरान आपको भोजन पकाने से बचना चाहिए, भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए, खास तौर पर जिस समय सूर्य ग्रहण है या फिर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाए तब। लेकिन ग्रहण के मोक्ष काल तक सूतक या ग्रहण के समय सामान्य रूप से पूजा अर्चना नहीं की जाती है और मंदिरों की मूर्तियों को भी हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। नए शुभ कार्य जैसे विग्रह गृह प्रवेश या कोई भी आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला जो कार्य हो, जो आप करने वाले हो, वो इस दौरान आपको नहीं करना चाहिए। इस समय आपको करने से बचना चाहिए। लेकिन राहु केतु ग्रह की शांति के लिए आप दान जरूर दे सकते हैं। कोई भी खास उपाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। और पितृ संबंधी तर्पण है, श्राद्ध का दान आदि जो कार्य हैं, जो सूतक काल ग्रहण के समय करने से 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाते हैं, इसलिए आपको ज़रूर से करना चाहिए। और ग्रहण के दौरान झगड़ा या नकारात्मक बातें आपको करने से बचना चाहिए। आप चाहें तो अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करना चाहिए आपको, आप कर सकते हैं। और सूतक लगने से पहले भोजन में तुलसी के पत्ते आप ज़रूर से डालिए, मैंने हर वीडियो में बताया है।
ये तुलसी पत्ते डालने की परंपरा है, जिससे आपका खाना रखा हुआ भोजन है जो दूषित नहीं होता, अशुद्ध नहीं माना जाता है और फिर उसका सेवन भी किया जा सकता है। मंत्र जाप ग्रहण काल के दौरान करते रहें आप, और ख़ास तौर पर महामृत्यु मंत्र का जो है आप जाप कर सकते हैं। विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान के मंत्र हैं, चंद्रदेव के मंत्र हैं, भगवद गीता, रामायण या धार्मिक ग्रंथों का पाठ है जो इस दौरान आप कर सकते हैं, किया जाता है। ज़रूरतमंदों को आप चाहें तो दान दे सकते हैं। दान का संकल्प लें, दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। सूखी सामग्री आप दे सकते हैं। ग्रहण काल में, सूतक काल में जो भी आप दान सामग्री दें, उसे खुद से या परिवारजनों को आप ज़रूर से स्पर्श करा दीजिएगा। और फिर ग्रहण की समाप्ति के बाद जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हों या पंडित ब्राह्मण हो, जो भी आप देना चाहते हैं, तो उनको दान में आप दे सकते हैं। ग्रहण सूतक काल के दौरान बुजुर्ग, बीमार और बच्चों पर ये चीज़ें लागू नहीं होती। ध्यान रखिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं या जो बच्चे हैं छोटे, उनके लिए इस दौरान इन सब चीज़ों की कोई मनाही नहीं होती। जैसे सूतक काल में कहा जाता है कि खाना, अब कोई बुजुर्ग है, बीमार है या कोई बच्चा है, मेडिसिन का टाइम हो गया, तो आप क्या देंगे? नहीं, दवाई नहीं देंगे। तो इस समय उनके लिए इन सब चीज़ों का कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होता, उनके लिए कोई भी दोष नहीं लगता है, तो वो लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सूतक संबंधी उन सभी में रोगी, वृद्ध और बालक, इन सभी को छूट होती है, यानी कि इनके लिए ये नियम इतने प्रभावशाली नहीं होते हैं। और यदि आवश्यक हो तो ग्रहण सूतक काल में हल्का भोजन लोग कर सकते हैं। दवाई लेने का अगर आपको बताया गया है, डॉक्टर ने बोला है, तो आप ग्रहण काल के समय में, सूतक के समय में दवाई भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अत्यधिक उपवास से, मतलब अधिक से अधिक उपवास जो लोग हैं, खाने पीने वाले हैं, इनसे बचना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, तो खाने पीने से हमको बचना चाहिए। मानसिक शांति भी सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ग्रहण को लेकर तनाव की स्थिति में ना आए, और ग्रहण समाप्ति के बाद कुछ काम हैं जो आपको करने चाहिए। जैसे कि हिंदू धर्म में ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान किया जाता है, घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, भगवान की मूर्तियों के स्नान करा करके फिर से पूजा की जाती है, ताज़ा शुद्ध भोजन बनवाया जाता है, और भोजन सात्विक होना चाहिए, और दान करें। काफ़ी सारे लोग ग्रहण के बाद आपने देखा होगा कि कई घाटों पे जाके नहाते हैं और साथ ही साथ भंडारा भी बंटवाते हैं, तो दान होता है, अन्नदान। दान में अन्न, वस्त्र इत्यादि दक्षिणा रख कर के पितरों के लिए प्रार्थना करें, पितरों के निमित्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के बाद किया गया दान कई गुना फलदायी माना जाता है। हो सके तो ताज़े बने हुए भोजन को आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खिलाएं, और उसके अलावा आप भोजन की कच्ची सामग्री भी, अनाज, दाल में शक्कर है, घी, चावल, दाल, सब्जियां हैं, आटा है, ये सब चीज़ें जो सूखी सामग्री है, वो दान में आप दे सकते हैं। किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, उसमें ध्यान रखिएगा, आप कुछ रुपए ज़रूर रखिएगा, दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। अच्छा, अन्य धर्मों के लोग जो हैं ग्रहण को नहीं मानते हैं। ग्रहण की समाप्ति के बाद जो कर सकते हैं तो करें, नहीं तो बहुत से लोग हैं जो हमारे हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग हैं, वो नहीं मानते हैं। ग्रहण को एक खगोलीय घटना के रूप में मानते हैं, वो वैसे ही देखते हैं। है तो एक खगोलीय घटना, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जो है वो है। ऐसे लोग ग्रहण का, सूतक काल का ग्रह दोष नहीं मानते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वे लोग अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जैसा परहेज करे भाई करे, और जो ना करे वो ना करे। आप चाहें तो इस एक आकाशीय घटना को आप, आपके पास बहुत से माइक्रोस्कोप होते हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आपके शहर सिटी में दिखता है तो आप देख सकते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा वैसे तो खुद में ही एक अत्यंत पवित्र दिन है, और यह वही पूर्णिमा है जब भक्त भक्ति, रंग और उल्लास में डूब जाते हैं। चंद्र ग्रहण का यह सहयोग हमें आत्मचिंतन, संयम और भक्ति का अवसर देता है। इसलिए इस ग्रहण से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस संसार को, इस समय को आप सकारात्मक ऊर्जा से और साधना से बदल सकते हैं। अगर हर कोई इस मंत्र जाप करें इस समय, तो हर कोई सकारात्मकता अपने जीवन में ला सकता है। अपने मन को शांत करते हुए और अपने मन को भगवान से जोड़ते हुए ईश्वर की कृपा से यह ग्रहण आप सभी के जीवन में जो भी नकारात्मकता हो उसे दूर करे, और आप सभी के जीवन को सकारात्मकता से भर दे। आप सभी के जीवन में इस ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव ना हो, और आप सभी और स्वस्थ रहें, और सभी लोग भगवान से जुड़ें। इस कामना के साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको छोटी सी कथा सुनाती हूँ, जो आप कहेंगे कि ये अलग से है, लेकिन एक धुलेड़ी की कथा है जिस दिन होली खेली जाती है। तो होली, यह त्यौहार होली के तुरंत बाद चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, मतलब पड़िवा को मनाया जाता है, गुंडी पड़िवा।
ये इसको मनाया जाता है। तो इस दिन जौ के भुने हुए दाने देने के बाद ही होली की राख का पूजन किया जाता है और यह दिन बहुत ही मस्ती एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सुबह से ही रंग और गुलाल, चंदन, पानी आदि की बौछारें प्रारंभ हो जाती हैं और टोलियां की टोलियां अपने रिश्तेदारों, मित्रों से मिलती हैं, सगे संबंधियों के साथ मिलती जुलती हैं, घूमती फिरती हैं और चारों तरफ देखो ये मस्ती भरी, देखो ये झूमता हुआ, देखो ये कलर लगाता हुआ, ये आवाज़ें आती हैं। भांग, ठंडाई आदि घर घर में घोंटी जाती है और अपने अपने मित्र हैं, इष्ट हैं, मित्रों के घर बुला बुला कर ये चीज़ें पिलवाते हैं, पार्टियां रखी जाती हैं। और ब्रज का तो एक अलग ही एक हर्षोल्लास होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पूरे विश्व में ब्रज की होली कितनी फेमस है। हमारे बांके बिहारी लाल सरकार तो 1 महीने पहले से होली मनाते हैं और 1 महीने बाद तक होली मनाते हैं। तो ब्रज की होली तो समस्त पूरे विश्व में, पूरे संसार में भी ये प्रचलित है। तो कितना तेज इसका होली का प्रभाव रहता है आप सभी को शायद पता ही होगा। तो ब्रज में होली के दृश्य तो अत्यंत ही शोभनीय होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बात और बता दूं आपको कि जो नंदगांव की होली होती है, बरसाना की, मथुरा की, ये सब होली होती है, उसमें काफ़ी सारे अनेक अनेक देखने को मिलते हैं हमें चीज़ें, अनेक अनेक प्रभाव होते हैं। एक लट्ठमार होती है, जो बरसाना की औरतें आती हैं नंदगांव और खूब होली खेलती हैं। आपने देखा होगा, लड़के रहते हैं ढाल लेके खड़े रहते हैं और लड़कियां हैं तो वो डंडा लेके आती हैं और उसको बोलते हैं लट्ठमार होली। ब्रज की होली, फूल होली, लड्डू मार होली, कितनी सारी होलियां हैं और अलग अलग नाम है। तो 1 महीने बाद तक ये होली चलती है। अगर आप में से कोई ने, किसी ने भी ये होली वहाँ की अटेंड की है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये होली की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कथाएँ जो पूरे विश्व में मनाता है। और प्लीज़ आप कैसे मनाते हैं और वीडियो ये कहाँ से देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये होली का चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में जो मैंने सावधानियां बताई हैं वो ध्यान में रखिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार या आपके घर में कोई हो, ऐसी प्रेग्नेंट लेडी हो, तो प्लीज़ उन सभी को ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो शेयर ज़रूर से करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को हैप्पी 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 होली और खूब अच्छे से होली मनाएं और खूब ध्यान रखें अपना। हरे कृष्णा।